Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम के तहत 28 जुलाई को हुई अपनी बैठक में अजीत कढेणकर, आरती साठे और सुशील घुड़ेस्वर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी और इसके साथ ही राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया। इन तीनों में से वकील आरती साठे का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल आरती साठे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई की आधिकारिक प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं। साठे की नियुक्ति को लेकर विपक्ष आलोचना कर रहा है। उनका कहना है ऐसे मामलों में हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और विधायक रोहित पवार ने इस नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के लेटर हेड पर जारी एक चिट्ठी का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया, जिसमें आरती साठे को पार्टी की प्रवक्ता बताया गया था और ये पद खुद साठे ने भी सोशल मीडिया पर स्वीकार किया था। रोहित पवार ने कहा, जिस व्यक्ति ने रूलिंग पार्टी के पक्ष में पब्लिकली मंचों से बात की हो, उसे अगर जज बना दिया जाए तो ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात है। इस तरह की नियुक्तियों का न्यायपालिका की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या सिर्फ योग्यता रखने भर से किसी राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति को सीधे जज बना देना न्यायपालिका को राजनीति का मंच बनाने जैसा नहीं है? उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले सिद्धांत पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया, क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता को जज बनाना उस जरूरी नियम को नहीं तोड़ता जिसमें सरकार और अदालत अलग अलग काम करती है? क्या यह हमारे संविधान को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? पवार ने यह भी कहा कि उन्हें आरती साठे की कानून की पढ़ाई या योग्यता से कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला असल में लोगों के भरोसे और न्यायपालिका के निष्पक्ष छवि से जुड़ा है। इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के हैंडल से लिखा गया, निर्लज्जता की पराकाष्ठा, अब तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को ही न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। बीजेपी ने लोकतंत्र का क्रूर मजाक खुलेआम बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि लगातार लग रहे आरोपों पर बीजेपी का भी जवाब आया है। महाराष्ट्र बीजेपी की मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बांग ने ये बात मानी कि आरती साठे पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर ये कहा कि जज बनने से पहले ही साठे ने अपना पद छोड़ दिया था। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कांग्रेस और रोहित पवार को जवाब देते हुए लिखा, न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम को अप्रैल 1962 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए चुना गया था। बाद में 1968 में उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा गया। इस दौरान उन्होंने असम विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बना दिए गए। मार्च 1980 में उन्होंने जज की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा राजनीति में लौट आए। अब जज आरती साठे की नियुक्ति पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तनातनी हो रही है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि भारत के अदालतें और संविधान के जानकार हमेशा ये बात दोहराते रहे हैं कि न्यायपालिका और स्वतंत्रता और निष्पक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अहम हिस्सा हैं। जैसा कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा भी था। अब इस मामले में क्या होता है, जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं कनु प्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।